आज हम लोग सैनिटरी ड्रेन पाइप साइजिंग सीखेंगे, यानी वेस्ट ड्रेन पाइप साइजिंग। हमें पता है कि हाई राइज बिल्डिंग में अगर कोई बिल्डिंग 2 फ्लोर का हो, 1 फ्लोर का हो, जहाँ पे 2 WC हो, 1 शावर हो और 1 वॉश बेसिन हो, तो 4 इंची का पाइप हम लोग डाल देते हैं। इट्स फाइन। लेकिन अगर हाई राइज बिल्डिंग हो, जैसे ये बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये हाई राइज बिल्डिंग है तो 48 स्टोरी बिल्डिंग। इसमें बहुत सारे व्यूअर है जो देख रहे होंगे वीडियो। इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम कर चुके हैं। अबू धाबी ये फेयरमाउंट होटल है, एक 5 स्टार का होटल है। चलिए ये मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि जहाँ पे 100 WC हो, 80 शावर हो, 40 बाथटब हो, 100 सिंक हो और 20 बिदे हो, तो इस केस में हमें कितने इंच का पाइप चाहिए, ये रफली आइडिया लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग मेथड से इसको साइज़ करें तो क्वाइट इजी होगा। देखते हैं कैसे हम लोग मल्टीपल फ्लोर हो, जैसे कि 10 फ्लोर का हो, 20 फ्लोर का हो, 30 फ्लोर का हो, तो अगर फिक्सचर यूनिट्स के मेथड से किया जाए तो काफ़ी आसान है। पहले हम प्रोजेक्ट को समझते हैं। एक फ्लोर है, ये देखिए इस तरह का फ्लोर आपको दिख रहा है ना। ये फ्लोर है 12 फ्लोर का है, 10 फ्लोर का है, 20 फ्लोर का है। सबका पाइप साइजिंग का कॉन्सेप्ट सेम है, यानी कि जो वेस्ट पाइप ड्रेन है उसका साइजिंग यानी कितने इंच का होना चाहिए उसका सेम मेथड से करेंगे। आपको दिख रहा है ना, ये फिक्चर्स दिखाया हूँ, सिर्फ इसमें एक ही फिक्चर्स है, जैसे कि आपका WC है। ठीक है, अब नीचे में आइए, देखिए ये हमारा मल्टी स्टोरीज है। इसमें आपको दिख रहा हो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके मल्टीपल है, बहुत सारे फ्लोर हैं। जैसे कि एक नीचे में डायग्राम दिखाया हूँ, ये देखिए ग्राउंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 12, 23, 25, 25 तक फ्लोर है। इसमें अलग अलग फ्लोर पे, जैसे 25 फ्लोर पे देखिए क्या दिख रहा है कि एक तो WC है, वॉश बेसिन है, एक बाथ टब है, इधर WC है, वाटर क्लोजेट है और ऐसे बहुत सारे फिक्चर्स हैं, सिंक होगा। तो कैसे पता चलेगी किस में कितने पाइप का साइज़ होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए कितना साइज होना चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 20 तक लास्ट में आकर के कितना का साइज होना चाहिए, यानी कि हमें पाइप को साइजिंग करना होगा। ठीक है, तो पाइप साइज करने का जो मोस्ट पॉपुलर और प्रिसाइज मेथड है वो है फिक्सर यूनिट। ठीक है, फिक्सर यूनिट की मदद से हम लोग पता कर लेते हैं कि कितने का साइज होना चाहिए, चार्ट में दिया होता है टेबल, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पाइप साइज करते हैं। तो अब हम सीखना चाहते हैं कि फिक्सचर यूनिट क्या है भाई। फिक्सचर यूनिट को पहले समझें। चलिए फिक्सचर यूनिट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दिख रहा है ना, शावर हेड की बात करते हैं, यानी कि शावर। जब झरने से पानी निकलता है तो आप कितना पानी में नहा लेते हैं, यानी कितना GPM पानी फ्लो करता है 1 मिनट में। जैसे कि 1 गैलन जो पानी होता है वो 3.7 लीटर होता है, ये GPM बोलते हैं, गैलन। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 1 गैलन यानी कि 1 मिनट में कितना गैलन पानी निकलता है, यानी कि शावर जब करते हैं तो कितना GPM पानी निकल रहा है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि ये वो झरना कितने देर के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि लोग 20 मिनट में नहा लेते हैं, आधा घंटा में, 10 मिनट्स में। मैं तो 10 से 20 मिनट में नहा लेता हूँ। तो ये पता चल गया उसका ड्यूरेशन, कितने देर तक वो झरना यूज हो रहा है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी, वो झरना कितने बार यूज हो रहा है। झरना दिन भर में एक आदमी गया नहा लिया, फिर दूसरा गया नहा लिया, यानी कि 24 आवर में 1 बार या 2 बार यूज हो सकता है मैक्सिमम। अगर गर्मी का दिन हो तो सुबह और शाम में लोग नहाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वो कितना बार यूज होता है। ये 3 चीज़ मिल करके फिक्सर यूनिट का डिसाइड होता है, यानी कि फिक्सर यूनिट इज डिसाइडेड बाई बेस्ड ऑन द 3 सेगमेंट। चलिए वही दिखाया गया। अब फिक्सर यूनिट इज असाइंड टू एनी फिक्सर्स डिपेंडिंग ऑन द फ्लोइंग, क्या क्या चीज़ पे, रेट ऑफ वाटर कंजप्शन, यानी कि वो पानी कितना ले रहा है, बताया था। लेंथ ऑफ टाइम इट इज़ नॉर्मली इन यूज़, जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं कितने देर के लिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या, ऑन द एवरेज पीरियड बिटवीन द सक्सेसिव यूज,
यानी कि एक यूज़ के बाद दूसरा यूज हो रहा है, उसके लिए टाइम ऑफ पीरियड क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी, वो कितना बार यूज़ हो रहा है। तो इन 3 चीज़ों को पता होने के बाद हम लोग फिक्सचर यूनिट्स देते हैं अलग अलग फिक्सचर्स के लिए। जैसे कि अगर वाटर क्लोजेट है यानी WC है, उसके लिए हम लोग 6 फिक्सचर यूनिट देखते हैं, FU देते हैं। शावर के लिए शावर के लिए 2 देते हैं, उसके बाद में फ्लोर ड्रेन के लिए भी 2 देते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगराइज हैं, तो उसको हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे किसके लिए कितना होना चाहिए। उसके लिए टेबल दिया गया है, ठीक है। वो टेबल IPC हो, इंडियन इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड हो, या तो इस टेबल को देखिए। ये टेबल जो है फिक्सचर यूनिट्स पर फिक्सचर्स और ग्रुप, यानी कि जो भी फिक्सचर्स होता है उसके लिए कितना फिक्सचर यूनिट देना है। तो देखिए इसमें दिया गया है टैंक वाटर क्लोजेट है यानी कि WC। वो 2 तरह का होता है, एक तो फ्लश वाल्व होता है, दूसरा टैंक वाटर टैंक वाल्व। 6 देते हैं वाटर टैंक के लिए और फ्लश के लिए 8 देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाथटब दिया गया है, शावर के साथ में 2 दिया गया है, बिदे दिया गया है 3 दिया गया है। उसके बाद में देखिए डिशवाशर डोमेस्टिक 2 दिया गया है, फ्लोर ड्रेन के लिए मैं बोला था 1 दिया गया है, वैसे शावर स्टॉल के लिए 2 दिया गया है। नीचे और यूरिनल के लिए कितना दिया गया देखिए, यूरिनल पेडेस्टल है और जेट टाइप है 8, लेकिन यूरिनल स्टॉल टाइप है या वॉल हंग टाइप वो 4 है, जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद में देखिए वाटर क्लोजेट है, टैंक ऑपरेटेड होगा वाटर क्लोजेट तो 4 होगा, और वाल्व ऑपरेटेड होगा तो 6 होगा। तो अब समझ में आ गया फिक्सचर यूनिट। ये कोड लिया गया है यूनिफॉर्म प्लम्बिंग कोड से। और एक और है जो हमारे NSPC का मैं यूज़ किया हूँ, जो लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो जो ये कोड है IPC और NSPC मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। उसमें 160 या नहीं 370 पेज के आसपास है, नेशनल इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड, और ये नेशनल NSPC है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखना क्या चाहते हैं वो बताता हूँ, पाइप साइजिंग करना सीखते हैं। चलिए, ये सब तो समझ में आ गया। आइए हम इस फ्लोर को समझते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 से लेकर के ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे टोटल 9 फ्लोर दिया गया है ना। और यहाँ पे देखिए पाइपिंग जो ऐसे दिया गया है, ऐसे करके इसमें अलग अलग फ्लोर पे यहाँ पे 70 FCU यूज़ किए हैं, दूसरा फ्लोर पे 90 120 है, 90 है, और ऐसे करके अलग अलग फ्लोर पे जो FU है फिक्सर यूनिट्स है, वो डिपेंड किस पे करता है कि उस फ्लोर पे कितना WC है, कितना क्या है, वो भी हम देखेंगे, डेटा से लिखेंगे। और इसमें दिखाया गया कि 70 है, वो कैसे आ गया वो आगे हम लिखेंगे कि इस फ्लोर पे क्या क्या हम इंस्टॉल किए। ये डिपेंड करता है कि जो हमारे आर्किटेक्ट हैं वो क्या क्या चीज़ उस पर इंस्टॉल करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट फ्लोर पे उस पार्ट को A मानते हैं, तो उस पे मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया है, यानी ब्रांच की बात कर रहे हैं, जो ब्रांच वाला पाइपिंग है। अब देखिए कि एक स्टैक था और उसके बाद में सारे ब्रांच था, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था कि एक स्टैक है, यानी ये वर्टिकल पाइप है और ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच में बहुत सारे फिक्चर्स लगे होंगे, इसमें भी बहुत सारा फिक्चर्स लगा होगा। तो मानते हैं कि ये था, ये माने कि कोई भी फ्लोर था, ये 9th फ्लोर था, ये वाला 8th फ्लोर था, ऐसे कर करके था, ठीक है। चलिए, तो आप ये देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें वाटर क्लोजेट है, और वाटर क्लोजेट के बाद में इसमें कितना, ये देखिए, ये पहले में वाटर क्लोजेट है, और इसके बाद में नंबर ऑफ फिक्चर्स कितने हैं, 5 है। ये क्या है, नंबर ऑफ फिक्चर्स 5 लगाया हूँ मैं। यूरिनल 2 है, किसमें, फर्स्ट वाले में, यानी 9th फ्लोर पे। उसके बाद में लेबोरेटरी कितना है, 2 है। अच्छा, ये मैंने डेटा कहाँ से लिखा, जैसे यूरिनल 4 लिखा हूँ, चलिए वाटर क्लोजेट में एक लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको ये 0 है ना, इसको हम लोग 6 कर देते हैं, ठीक है। वो 6 कहाँ से किया अभी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे याद था, और मैं आपको दिखाता हूँ 6 कहाँ से किया हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना, ये देखिए वाटर टैंक, दिख रहा है ना, वाटर टैंक यहाँ पे 56 नंबर में, 56 नंबर देखिए, रो के सामने में टैंक, टैंक वाटर क्लोजेट 6 नंबर है ना, यानी कि उसका एफ देखिए फिक्सचर यूनिट 6 डाला हूँ। यस, एग्जैक्टली वही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, 6। तो चलिए 6 पे हम लोग पहुँचते हैं। ये देखिए 6 डाला तो ये 70 आ गया।
कैसे आ गया, ये देखिए ये 6 डाला था तो ये 5 यूनिट है, ये जितना भी नंबर ऑफ फिक्चर्स है ये तो हमारा फिक्चर यूनिट हो गया, और ये 5 2 3 ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, फिक्चर यूनिट हो गया। क्लियर। चलिए तो सेक्शन ए में यानी कि 9th फ्लोर पे जो हमारा ए ब्रांच है उसमें वाटर क्लोजेट, यूरिनल, लेबोरेटरी, ये जितने भी है, जितने भी फिक्चर्स है उसमें मैंने लिखा हो किसका कितना फिक्चर यूनिट्स है। जैसे वाटर क्लोजेट का 6 है, शुरू में ही बताया था। फ्लोर ड्रेन का 1 है, और लेबोरेटरी का 2 है, यूरिनल का 4 है। और ये कितना कितना लगा, 5 लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, सबको मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। 30 हो गया, लिखा ना, 30 लिखा हूँ। उसके बाद में 8 लिखा हूँ, 4 लिखा हूँ, 6 लिखा हूँ, और सबको ऐड करने के बाद में ये 70 आया। ठीक है, सेम सेम ये सब के लिए मैं करूँगा जैसे मैं बी के लिए किया। ये देखिए बी के लिए, ब्रांच बी में ये सारे हैं। ठीक है, तो लिखा मैं किसके लिए कितना फिक्चर यूनिट्स वाटर क्लोजेट के लिए, और ये नंबर ऑफ, ये वाला जो है ये नंबर ऑफ फिक्चर से कितना लगाया हूँ। 5 वाटर क्लोजेट है, 3 ठो यूरिनल है, और इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा। फिक्चर यूनिट से फिक्चर्स को मल्टीप्लाई करके इधर लिखा। देखिए 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। क्लियर। सबको ऐड करके 90 किया। सिमिलरली सबको इसी तरह से करेंगे। करने के बाद में ये देखिए जब हम लोग ये करेंगे, ये देखिए सी ब्रांच में किया, डी ब्रांच में किया, उसके बाद में ई में किया, ऐसे करके टोटल 9 तक किया, जे तक किया। क्लियर। ये हम ब्रांच के लिए किए हैं। क्लियर। वैसे ही आगे हम किसके लिए करेंगे, तो मेन स्टैक के लिए करेंगे। क्योंकि ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ए बी सी डी, ये जो पार्ट है ये एक स्टैक में है। ठीक है, यानी कि वर्टिकल स्टैक, स्टैक मतलब राइजर, खड़ा पाइप को स्टैक बोलते हैं, जे है। इसमें हम लोग कितना है, ए बी सी और डी, यानी कि ये 4 पार्ट जो है डी तक वो जे में है। ठीक है, उसके बाद में ई एफ जी एच और आई, यानी कि ई एफ जी एच आई वो इस वर्टिकल पाइप में है, यानी कि इसका साइज़ अलग होगा और इसका साइज़ अलग होगा। ये जो साइज़ करेंगे हम लोग एल वाला पाइप, ये देखिए एल वाला जो साइज़ करेंगे, ये ऊपर में जो जे वाला पाइप से जितना भी एफसीयू ऐड होके आएगा वो सब ऐड होकर के जे वाला में होगा। ठीक है, इसलिए जो एल वाला होगा वो दोनों का ऐड होगा। बाकी हम करके दिखाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, अभी बताया था डी तक जे में जाएगा, डी तक जो होगा वो जे वाले स्टैक में होगा, यानी पहला वाला। ये देखिए डी तक। क्लियर। अब यहाँ पे समझते हैं, जब आप इसको ऐड करेंगे 70 को, 90 को, और 120 और 90 को, तो ये मिल करके होगा 370। मैं लिख के रखा हूँ, ये कितना होगा 370। अब देखिए जो हमारा क्या है स्टैक वाला साइज, यानी कि जो राइजर, वो कितना है 370 है। अब हमारा स्टैक का साइज़ क्या होना चाहिए, तो अब हम लोग जाएंगे डेटा में। ठीक है, स्टैक वाला डाटा में जाएंगे, तो ये देखिए ये रहा स्टैक साइज देना है हमको 370 चाहिए। तो ये देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ टेबल को समझिए। पहले ये जो टेबल है इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर। ये देखिए चलिए अब हम लोग टेबल को समझते हैं। ये देखिए टेबल में साफ साफ दिख रहा है, टेबल 6-3 में मैक्सिमम परमिसेबल माने जितना अनुमति दिया जाता है एफसीयू लोड्स फॉर सैनिटरी स्टैक। सैनिटरी स्टैक मतलब जो राइजर पाइप है उसमें हम लोग कितना एफसीयू दे सकते हैं, कितने इंच के पाइप के लिए। ठीक है, तो हमने उधर ऐड किया था वर्टिकल के लिए, तो हर ब्रांच से जो जाता था अलग अलग ब्रांच से 90, 120, फिर 70, सबको ऐड किए 370 हुआ। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे हमारा जो बिल्डिंग है, यहाँ पे पहला कॉलम में स्टैक डायमीटर दिया, दूसरा में स्टैक स्टोरेज लेस देन इन हाइट एफसीयू कितना है, 3 स्टोरी से नीचे का हो या 3 स्टोरी का हो। लेकिन हमारा जो है वो क्या है, स्टैक मोर देन 3 स्टोरेज बिल्डिंग इन हाइट एफसीयू,
यानी कि हमारा जो होगा इस कॉलम में होगा, ठीक है, 24 42 इसमें, ठीक है। तो हम लोग आते हैं 3, देखिए यहाँ पे है 24 42 और 60, लेकिन हमारा 370 है, तो 60 के बाद वाला 500 वाला में आएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है कि टोटल डिस्चार्ज इनटू वन इंटरवल ऑफ एफयू, यानी कि एक इंटरवल में 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मैक्सिमम कितना है वो आपको दिखा दूँ, ये देखिए 70 है, 90 है, 120 है, यानी कि एक ब्रांच से जो ब्रांच है उसमें 120 है, यानी कि वो मैच नहीं करेगा। नहीं मैच किया ना, तो देखिए हम लोग फिर जाते हैं 90 200 पे जाएगा, यानी कि हमारा जो 200 वाला कॉलम है, ये देखिए हमारा 500 तो फेल कर गया, यहाँ पे देखिए 1100 और ब्रांच इंटरवल 2 और पाइप साइज है 5 इंच, ये वाला फेल कर गया क्योंकि ये जो 90 था 90 था वो 120 है हमारा, जो कि 120 से कम है, यानी कि हम दूसरा वाला जाएंगे प्रोबेबल, मस्ट प्रोबेबल, यानी कि 200, यानी कि 5 इंची का पाइप चाहिए। क्लियर। सो ये देखिए जो स्टैक जे था यानी वर्टिकल पाइप था, उसके लिए हम लोग कितना यूज किया है, 5 इंची का पाइप यूज़ किया, ठीक है, और एल के लिए 6 इंच का यूज़ किया। अब वो दिखाता हूँ कैसे यूज किया। ये देखिए हर ब्रांच में, ये देखिए ए से 70, बी से 90, ऐसे करके 90, डी से ई से, जे से, एच से, हर ब्रांच में, और लास्ट में आई से 200। इन सारे ब्रांच में जो लास्ट में मिला हमें कितना मिला, टोटल 1250 फिक्सचर यूनिट। ड्रेन फिक्सचर यूनिट कितना मिला, 1250, यानी कि हमारा जो स्टैक का साइज होगा वो 1250 पे होना चाहिए, और इसमें मैक्सिमम ब्रांच से फ्लो कितना है, 200 तक है, ठीक है, यानी कि हम 200 वाले कॉलम में देखेंगे। चलिए हमने स्टैक साइज देखा था कितना, 1250, 1250, तो 1250 जो मिल रहा है वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, चलिए तो हमारा इस स्टैक में देखना है, कितना देखना है, 1250, एक 1100 है, दूसरा 1900 है, जो 1250 के करीब है, ठीक है, और इसके ठीक सामने में हम जाएंगे 6 इंच, यानी कि 6 इंच का पाइप होना चाहिए। ये हमारे स्टैक का साइज में क्या है, एफ यू जो फिक्सचर यूनिट है 1900 है, और इसमें मैक्सिमम फ्लो कितना है, 350 है, एक से इन वन इंटरवल, टोटल डिस्चार्ज इनटू वन ब्रांच इंटरवल 350 है, और हमारा मैक्सिमम उसमें 200, यानी कि 6 इंच का पाइप इस परफेक्ट वन। ये देखिए जे वाले में मैंने कितना यूज किया, 5 इंची का, और एल वाला में 6 इंची का, इसमें था टोटल 1250 और इसमें था 370। क्लियर। आगे चल, अब हम ब्रांच की बात करते हैं। तो ये देखिए जो ब्रांच हमारा ए है, क्लियर, ए, टोटल इसमें फिक्सचर यूनिट्स कितना है, 70 है। कैसे आया, तो ये देखिए हमारा ये जो है हमारा क्या है, फिक्सचर्स यूनिट है, और ये हमारा फिक्सचर्स है सारा। जैसे कि जो 9th फ्लोर है उसमें 5 WC है, यूरिनल 2 है, ये ऐसे करके करके सब किया, तो 6 5 जा 30। क्लियर, 6 5 जा 30 हो गया ना। तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा देखिए इन सबको ऐड करने के बाद 70 आया, यानी कि ए वाले में जो ब्रांच ए में जितने भी फिक्सचर्स यूनिट थे सबको मैंने ऐड किया तो 70 मिला। अब हमको देखना है कि 70 फिक्सचर यूनिट में ब्रांच का साइज कितना है, ठीक है। चलिए चलिए तो अब हम लोग चलते हैं कि ए वाले ब्रांच में उसके लिए ग्राफ जो है हमारा टेबल कौन सा होगा, 6Y मैक्सिमम परमिसिबल फिक्सचर यूनिट लोड फॉर सैनिटरी बिल्डिंग ड्रेन्स। तो इसमें देखिए लिखा हुआ पाइप डायमीटर इन इंचेस, दिख रहा है ना, और उसके बाद में यहाँ पे पाइप डायमीटर है, तो उसके बाद में स्लोप दिया गया है, यहाँ पे 1/8 है, 1/4 है, हाफ है। तो हमें किस में देखना है, 1/8 में, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में शुरू में ही आपको मैं दिखाया था,
हमारे प्रोजेक्ट का जो स्लोप है ये देखिए 1/8, शुरू में ही मैं आपको दिखा। तो हम लोग देखते हैं 70 के लिए, तो 1/8 वाला में हमको देखना है, 1/8 वाला में देखना है 70। तो ये देखिए 20 है, 180 है, चलिए 180 जो है वो 70 के अंदर में आता है। उसके लिए पाइप साइज 4 इंच का है ना, 4 इंच का। चलिए 4 इंच हम उसमें 4 इंच, ये देखिए है, ए वाले ब्रांच में 4 इंची, बी वाले में 4 इंची, ऐसे कर करके सबको लिखते जाएंगे। उसके बाद चलिए एक आई वाला में दिखाता हूँ। आई जो है वो 5 है, वो देखते हैं कैसे है। चलिए आई वाला में आते हैं हम, आई वाला में क्लियर। ये देखिए आई वाला में सबको ऐड करेंगे तो हमारे कितना आ रहा है ब्रांच में, 200 आ रहा है ना। ये देखिए 200, 200 कहाँ, 180 है, तो 180 के बाद 200 है ना, यानी कि 390 है, जिसके लिए 5 इंच का पाइप दिखाया गया है, यानी कि ये 5 इंची होगा। तो हम लोग ऊपर में 5 इंची लिखेंगे। ये देखिए आई वाले में लिखा है ना 5 इंची, क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं कौन सा, वर्टिकल स्टैक हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ऑफसेट वाला दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमने दिखाया था डायग्राम में कि ये वाला जो पार्ट है के वाला, और उसके बाद में एम वाला, ये जो एम है, के और एम, ये दो ऑफसेट पाइप है, ठीक है। ऑफसेट पाइप का मतलब क्या है, पूरा इसमें आएगा फिर सोलो पर के ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो ये के के लिए जो के होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल फिक्सचर यूनिट्स को ऐड किए थे, कहाँ तक, यहाँ तक, के तक, तो हमारा 370 आया था ना। देखिए तो के वाला में हमने देख लिया था ना कि यहाँ से ऐड किए 70, 90, 120, फिर 90, इन सबको ऐड किया तो हमें के में मिलना चाहिए, के वाला पार्ट, ठीक है ना। इसमें हमको मिलना चाहिए 370, यानी के का साइज़ क्या होना चाहिए, 370 फिक्सचर यूनिट के लिए ब्रांच में देखेंगे, ठीक है ना। बिल्डिंग ड्रेन्स रन आउट फ्रॉम द स्टैक, यानी कि जो स्टैक से जो निकल रहा है पाइप उसके लिए। तो देखिए 390 है, 180 के बाद में 390 है ना, 180 के बाद में कितना है, 390 है। तो 390 के लिए क्या साइज दे रखा है, 5 इंची दे रखा है ना, तो बस 5 इंची ऊपर में डाल देंगे। किसके लिए, के लिए। ये देखिए के लिए 5 इंची का डाया। अब एम के लिए बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यानी कि एम वाला का साइज़ कितना होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो फ्लोर पहला है यहाँ से लेके फ्लोर यहाँ से लेके ये जितने भी फ्लोर्स हैं, ये देखिए इन सब फ्लोर्स को, यानी कि ए बी सी डी ब्रांच है, उसके बाद में ई एफ जी एच ब्रांच है, इन सारे एफ यू जो निकलेंगे, यानी कि जितना भी वेस्ट निकलेगा वो एम से निकलेगा, यानी कि सारे एफ यू को जोड़ेंगे तब इसका साइज पता चलेगा। तो जब हम सबको जोड़ेंगे, मैंने ऐड कर रखा है वो देखिए, ऊपर में 370 था और ये 80 था, तो ये 1250। आप इसको एक बार ऐड करके देखिए, इसका मैं एक्सेल फाइल आपको भेज दूंगा, ठीक है। इन सबको ऐड करूँगा तो हमको मिला 1250, ये देखिए 1250 मिला ना। अब इस 1250 के लिए हम साइज के लिए ब्रांच देखेंगे, ठीक है। ये देखिए 1/8 इंच है ना हमारा प्रोजेक्ट का, कितना है 1/8 इंच है। तो 1250 के लिए तो ये 1600 तो मिल रहा है, 1600 के सामने 8 इंच का पाइप है डेटा में, तो बस 8 इंच हम लोग डाल देंगे। चलिए तो 8 इंच साइज हो गया एम का। तो मुझे लग रहा है कि सबका साइजिंग करके दिखा दिया, ब्रांच का मैंने आपको सबका साइज करके दिखाया। ये देखिए ब्रांच हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, किया ना, ये 5 इंची का उसके लिए किया, ये 6 इंची का ये सारे ब्रांच के लिए किया, सॉरी ये हमारा स्टैक के लिए किया। ये देखिए ये हमारा ए ब्रांच के लिए, बी के लिए 4 इंची, सी के लिए, ऐसे आई के लिए 5 इंची। अब वर्टिकल स्टैक में ये देखिए जी के लिए 5 इंची और 6 के लिए भी 5 इंची है, क्लियर। इस एल के लिए 6 इंची और इस जी के लिए 5 इंची, किसके लिए, वर्टिकल स्टैक के लिए। और हॉरिजॉन्टल के लिए ये देखिए ए बी सी डी ब्रांच है, सबके लिए डेटा मैंने निकाला, आई के लिए 5, ठीक है। ये जो डेटा मैंने लिखे लिया है वो कहाँ से लिया है, यानी ये देखिए नेशनल स्टैंडर्ड प्लम्बिंग कोड से लिया है। ये देखिए पाइप साइज दे रखा है, एनी हॉरिजॉन्टल के लिए 1 स्टैक के लिए, और स्टैक विद मोर देन 3 ब्रांच, दिख रहा है ना, स्टैक विद मोर देन 3 ब्रांच, हमारा तो बहुत सारा ब्रांच है, टोटल 4 स्टैक के लिए, टोटल इन 1 ब्रांच इंटरवल।
तो देखिए हम लोगों ने निकाला था 370 के लिए, ये देखिए, तो ये हमारा डेटा दे रखा है और ये ब्रांच का दे रखा है। क्लियर? क्लियर? तो अलग अलग ब्रांच के लिए निकालना मैं सिखा भी दिया हूँ। ये देखिए 1/8 इंच के लिए निकाला ना। अगर हमारा 8 इंच का था तो हमारा 1250 आया था। ये देखिए 1600 है, यानी कि सही है। इसके लिए ब्रांच के लिए लिखा भी है ऊपर में। ये जो हमारा होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रेन फिक्सचर यूनिट दैट मे बी कनेक्टेड टू एनी पोर्शन ऑफ बिल्डिंग ड्रेन शिवर। ठीक है, तो आप लोग ड्रेन पाइप साइजिंग करना तो सीख लिए। ये देखिए हमारा जो ड्रेन पाइप साइजिंग है वो है किसके लिए, स्लोप शुड बी 1/8 इंच। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना हर ब्रांच में कितना का साइज होगा, और इसके लिए ये जो साइज है ये कितना का साइज होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो आया वो वर्टिकल स्टेक के लिए आया था 5 इंची का और दूसरा 8 इंची का आया था। ठीक है, अलग अलग। और ये जो ब्रांच था वो सबके लिए 4 आया, 4 आया, 5 आया, 4 आया। क्लियर? तो जब भी हम लोग हाई राइज बिल्डिंग हो या लो राइज बिल्डिंग हो, तो जब भी हम निकालते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि ये हमारा देखिए ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन। ठीक है, तो इसमें ये देखिए जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या हमने यूज़ किया है फर्स्ट फ्लोर में। तो हमने देखिए वाटर क्लोजेट 2 यूज़ किया है। देखिए वाटर क्लोजेट 2 यूज़ किया है। उसके बाद में 2 हमने वाटर क्लोजेट, फिर ये देखिए ये आपको दिखा दो सिंक। सिंक कितना यूज है, किचन सिंक हमने 2 यूज़ किया है। उसके बाद बाथ टब, ये देखिए बाथ टब भी मैंने 2 यूज़ किया है। तो जो जो हम लोग यूज़ करेंगे वो सबको लिख करके और टोटल कर देंगे। ठीक है, सबको यूज़ किया और टोटल कितना लिखा वो मैं लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए टोटल फिक्सर यूनिट्स हमने कितना किया, तो ये अलग अलग फ्लोर क्या है, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे कर करके मैंने सबको ऐड किया और सबको लिखा। और ये देखिए हमारा फिक्सचर्स है, टोटल फिक्सचर्स हम लिख दिए हैं कि फर्स्ट फ्लोर में कितना यूज़ किया, सेकंड में कितना यूज़ किया, सबको लिख दिया और उसको फिक्सर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल एफ का वैल्यू पता कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल क्या है, सम ऑफ द टोटल फिक्सचर्स इन द बिल्डिंग फ्लोर। पता चल जाएगा पहले कितना फिक्सचर्स है। जब आपको फिक्सचर्स पता चल जाएगा कितना है, तो सारे फिक्सचर्स का एक पर्टिकुलर फिक्सचर यूनिट्स होता है। जैसे कि वाटर क्लोजेट है, सिंक है, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग जितने भी फिक्सचर्स होते हैं उसका अलग अलग फिक्सचर यूनिट दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है ना, और ये सारे फिक्सचर यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके और कुछ नहीं करना, इस ग्राफ से उसका साइज कर देंगे। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और अगले वीडियो में हम लोग इसमें तो ड्रेन साइजिंग सीखें, अगले में वाटर सप्लाई पाइप साइजिंग करेंगे। जो बिल्डिंग में हॉट वाटर कोल्ड वाटर देते हैं उसका पाइप का साइज़ क्या होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, सपोर्ट मी और कीप लर्निंग।